20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट यह था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लें, और ये कोई पहली बार नहीं है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ही वांट टू एक्वायर और कंट्रोल ग्रीनलैंड। 2016 में जब वो फर्स्ट टर्म में आप संभाल रहे थे, उनका स्टार्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात करी थी। अब जब इस बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो इमीडिएट रिएक्शंस आए डेनमार्क की तरफ से भी, ग्रीनलैंड की तरफ से भी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोऑपरेशन चाहते हैं यूएसए के साथ, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शंस आए, लेकिन ग्रीनलैंड में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें डेनमार्क से टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो क्या यूएस जो है वो सिर्फ कोऑपरेशन करेगा ग्रीनलैंड के साथ, या इस मौके का फायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सकते हैं? प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतना बैडली क्यों ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं? ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि ना डेनमार्क उसको छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही यूएस। तो ये जो खिचड़ी पकी हुई है, ट्रायंगुलर अलायंस, जहां पर ग्रीनलैंड है, यूएस है, डेनमार्क है, ये स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आज मैं आपको इस एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आप सबको पता है कि दिसंबर महीने के अराउंड सोशल मीडिया जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही वांट टू एक्वायर पनामा कनाल, ही वांट टू एक्वायर ग्रीनलैंड, जिसके बाद इमीडिएट रिएक्शंस आए। लेकिन अब ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो ग्रीनलैंड के पीएम है वो चाह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो आपका डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, एक बार आप मैप में लोकेशन देख लो कि भाई ग्रीनलैंड कहां पर है, तो ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये आर्टिक ओशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहां भी देख सकते हो ये यूएसए है, कनाडा है, एंड यहां पे आपका ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड को एक्वायर क्यों करना चाहता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर यूएस जो है वो अपना डिफेंस बेस भी देख रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी देख रहा है, एंड यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स भी काफी ज्यादा हैं। तो इन सभी पहलुओं पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। दैट्स व्हाई ही बैडली वांट्स टू कंट्रोल और एक्वायर ग्रीनलैंड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया तो इमीडिएट रिएक्शंस आए, डेनमार्क की तरफ से भी आए और ग्रीनलैंड की तरफ से भी आए, और ये स्टेटमेंट आया कि भैया ग्रीनलैंड जो है इट इज नॉट फॉर सेल। लेकिन अब वहां पर ग्रीनलैंड में एक मूवमेंट बन रहा है, मूवमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि हमें पूरा का पूरा जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए किससे? हमको भैया टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए डेनमार्क से। ठीक है, हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए डेनमार्क से ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड को, जो कि ठीक है, जो कि आपका जो डेनमार्क है उसे पसंद नहीं है। इस वजह से रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि शायद प्राइवेट टॉक्स भी चल रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट टॉक्स भी चल रहे हैं जो डेनमार्क है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ, सो दैट जो आपका डेनमार्क है वो चाह रहा है कि अगर यूएस अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करना चाहता है ग्रीनलैंड में तो वो कर सकता है। और वहीं ग्रीनलैंड में क्या फीलिंग आ रही, ग्रीनलैंड के लोगों में फीलिंग ये आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें टोटल, ठीक है, हमें टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाए। इस वजह से वो कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, माइनिंग के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। ठीक है, माइनिंग के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। तो इस वजह से एक ट्रायंगुलर खिचड़ी पक रही है डेनमार्क, यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच में। लेकिन इसमें जो पोजीशन है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा लग रही है, क्योंकि जो डेनमार्क है, अगर हम डेनमार्क करें, डेनमार्क भाई नेटो अलायंस है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो यूएस के अगेंस्ट जाकर कुछ कर सके। और वहीं अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड तो खुद जो है वो कोऑपरेट करना चाहता है यूएस के साथ, क्योंकि ग्रीनलैंड वांट्स टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क। और इसी वजह से डिफेंस और माइनिंग टाइज जो है वो जो आपका ग्रीनलैंड है, जो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर है वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी कहा है, एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि वो सिर्फ जो ग्रीनलैंड है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन करने की बात कर रहा है, सिर्फ कोऑपरेशन। ग्रीनलैंड जो है वो सिर्फ जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, ग्रीनलैंडिक पीपल, सिर्फ उनके लिए है, ना ही ग्रीनलैंड अमेरिकन के लिए है, ना ही ग्रीनलैंड डैनिश के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जो ग्रीनलैंड में लोग हैं उनके लिए है। तो ये स्टेटमेंट भी दिया है ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम कोऑपरेशन के साथ साथ एक्वायर भी कर लेंगे, या जो यूएस कहेगा हम वो बात मानेंगे, नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हम कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन कोऑपरेशन के साथ साथ हम एक्सपैंड करेंगे अपने रिलेशन, मिलिट्री टाइज भी एक्सपैंड करेंगे,
डिफेंस टाइज भी एक्सपैंड करेंगे, माइनिंग राइट्स भी देंगे यूएस को, लेकिन हम कोऑपरेट करेंगे। जो ग्रीनलैंड है वो पूरा का पूरा जो है वो ग्रीनलैंड के लोगों के ही है। लेकिन अगर हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो वहां पर कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो बिल भी तैयार किए हुए हैं, चाहे हम एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड की बात कर लें, चाहे हम पनामा कनाल री एक्विजिशन बिल की बात कर लें। तो ऐसे में जो ग्रीनलैंड है वो कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, जो ग्रीनलैंड है वो यूएस के साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है। जब कोऑपरेशन की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रीनलैंड को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, ग्रीनलैंड को टोटल इंडिपेंडेंस। ये मैप देख लो, ग्रीनलैंड बात कर रहा है कोऑपरेशन की किसके साथ? यूएसए के साथ। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है उसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये डेनमार्क के साथ। अब रिपोर्ट्स ये बता रही कि जो डेनमार्क देश है, जो डेनमार्क है वो भी शायद प्राइवेट टॉक्स कर रहा है, ठीक है, रिपोर्टेडली शायद वो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहा है यूएसए के साथ, सो दैट यूएसए जो है वो ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड कर ले, क्योंकि डेनमार्क नहीं चाहता है कि उसके हाथों से जो ग्रीनलैंड है, जो इतना इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो उसके हाथों से निकल जाए, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पोजीशन स्ट्रांग किसकी है? पोजीशन स्ट्रांग है डोनाल्ड ट्रंप की, यूएसए की। अब ये कोऑपरेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये तो सिर्फ समय आएगा, तब हमें पता चलेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लेकिन सवाल ये आपको जानना जरूरी है कि ग्रीनलैंड को, ठीक है, ये आप मेरे मैप पीछे देख रहे हो, ग्रीनलैंड को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतना बैडली क्यों एक्वायर करना चाहते हैं? भाई इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, ठीक है, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है और ये एक शॉर्टेस्ट रूट की तरह काम करता है। जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड की लोकेशन मैं स्ट्रैटेजिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट रूट की तरह काम करता है नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से अगर यूरोप को कनेक्ट करना है तो ग्रीनलैंड एक शॉर्टेस्ट रूट की तरह काम करता है। इस वजह से यूएस जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम को यहां पर प्लेस करना चाहता है, ठीक है। ग्रेटर कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड कुड बी यूजफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। लोकेशन एंड रिसोर्सेज दोनों है। इट लाइज अलोंग द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, वाइटल फॉर यूएस बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम। क्लियर हो गया। प्लस अगर हम बात करें तो यूएस इस वजह से भी ग्रीनलैंड चाहता है क्योंकि यहां पर वो रडार्स प्लेस करना चाहता है, सो दैट जो आइसलैंड है, ठीक है, जो आइसलैंड है और जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, इनके बीच में जो वाटर्स है, ठीक है, इनके बीच में जो वाटर्स है उसे मॉनिटर कर सके। ये आप आइसलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से मैप पे आपको क्लियर होगा। ये आपको आइसलैंड दिख रहा है, ये आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, और ये आपके वाटर्स को कंट्रोल करना चाहता है या मॉनिटर करना चाहता है। कंट्रोल तो नहीं, मॉनिटर करना चाहता है यूएस। क्यों? क्योंकि ये एक गेटवे की तरह काम करेगा रशियन नेवी में, रशियन सबमरीन्स को। तो इस वजह से तीन ऐसे एस्पेक्ट हैं। एक तो एस्पेक्ट ये है कि शॉर्टेस्ट रूट की तरह काम करता है, तो यूएस जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम यहां पर प्लेस करना चाहता है। प्लस आपका आइसलैंड हो गया, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनके बीच में जो वाटर्स बह रहे हैं, ठीक है, इनको मॉनिटर करना चाहता है, जो कि एक गेटवे की तरह काम करेंगे रशियन नेवी में, ठीक है। तो रशियन नेवी की सबमरीन्स को ट्रैक करने में आसानी हो सकती है यूएसए को। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 34 मिनरल्स में से 25 मिनरल्स, ठीक है, जो कि हम क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जो कि आपका यूजफुल है, चाहे हम ग्रेफाइट की बात कर लें, हम लिथियम की बात कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, विंड टर्बाइंस की बात कर लें। इन 34 क्रिटिकल मिनरल्स में से 25 क्रिटिकल मिनरल्स कहां मिल रहे हैं भैया? ये मिलेंगे ग्रीनलैंड में। तो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इज बैडली वांटेड टू एक्वायर और कंट्रोल ग्रीनलैंड। तीन रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या यूएस में कोई प्रेजेंस है या यूएस का कोई प्रेजेंस है ग्रीनलैंड में? बिल्कुल है। 1951 में अग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क के बीच में, ठीक है, जहां पर यह अलाउ किया था कि जो यूएस की आर्मी है, ठीक है, वो ग्रीनलैंड में स्टे कर सकती है या वो ग्रीनलैंड में स्टेशन कर सकती है। क्यों भैया? रीजन ये था कि डेनमार्क के पास 1951 भैया 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वेस्टर्न यूरोप की ऐसी हालत थी नहीं, ठीक है। तो यूएस ने, नेटो का आइडिया इसीलिए आया था कि वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि ठीक है भाई, हम अपना पैसा जो है अपने लोगों की तरक्की में लगाएंगे। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम डिफेंस में भी पैसा लगा दें, हम तरक्की में भी पैसा लगा दें। तो यूएस ने बोला ठीक है भाई, तुम एक काम करो, नेटो के पार्ट बन जाओ। अगर कोई भी कंट्री आपको अटैक करेगी तो यूएस आपको गारंटी देता है कि यूएस जो है वो आपको बचाएगा। तो इस वजह से डेनमार्क को लगा कि भाई ग्रीनलैंड इतना बड़ा आइलैंड है, उसको हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और उस वक्त कोल्ड वॉर एरा चल रहा था,
एक तरफ सोवियत था, एक तरफ यूएसए था। तो इस वजह से डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर यह अलाउ किया कि जो यूएस की आर्मी है वो स्टेशन कर सकती है डेनमार्क में, कहीं भी मूव कर सकती है। बस ये इंफॉर्मेशन देनी होगी ग्रीनलैंड में भी और डेनमार्क में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां पर प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अब ये प्रेजेंस के अलावा पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अभी ग्रीनलैंड का स्टेटस क्या है भाई, जरा ये समझो। ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ये आपका सेल्फ सोवरेन टेरिटरी है जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में आती। पहले ये डेनमार्क की कॉलोनी थी, ठीक है। जो आपका ग्रीनलैंड है ये पहले आपकी कॉलोनी थी, किसकी? ये आपकी कॉलोनी थी, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये आपकी कॉलोनी थी किसकी? डेनमार्क की। लेकिन इसके बाद ये एक सेल्फ सोवरेन टेरिटरी होगी। लेकिन ग्रीनलैंड के लीगल स्टेटस में कोई भी अगर बदलाव करना है तो वो डेनमार्क की पार्लियामेंट से ही होगा, वो डेनमार्क की पार्लियामेंट से ही होगा। और डेनमार्क जब तक डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास नहीं करेगी, कोई भी लीगल स्टेटस चेंज या बदलाव नहीं होगा ग्रीनलैंड में, ठीक है, नहीं होगा ग्रीनलैंड में। तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ग्रीनलैंड में लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिल जाए डेनमार्क से। लेकिन उनको ये चीज भी पता है कि ग्रीनलैंड की कोई खास इकोनॉमी नहीं है, और वो अपनी जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जो उनकी थोड़ी बहुत जो भी इकोनॉमी है, वो डेनमार्क पर ही डिपेंडेंट है। तो यदि उनको टोटल इंडिपेंडेंस मिलेगा तो डेनमार्क पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से जो ग्रीनलैंड के लोगों में चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंस ले लें डेनमार्क से, लेकिन हम यूएस के साथ अपना कोऑपरेशन करें, ठीक है, यूएस के साथ हम अपना कोऑपरेशन करें। तो जो डिपेंडेंसी हम डेनमार्क को दिए हैं वो डिपेंडेंसी हम यूएसए को दे देते हैं। लेकिन यूएसए के अंडर हम नहीं आएंगे, यूएसए के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो ग्रीनलैंड के लोग हैं भाई, मेरे ख्याल से 57,000 या 58,000 वहां पर सिर्फ लोग रहते हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक सैंडविच बन जाएं इस लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में, जहां पर डेनमार्क भी है, जहां पर यूएसए भी है, और भी जो आर्कटिक ओशन के अराउंड कंट्रीज हैं वो इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से जो ग्रीनलैंड है वो चाहता है कि उन्हें डेनमार्क से फ्रीडम मिल जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि यूएस के साथ हमारा कोऑपरेशन हो, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी डेनमार्क पर बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि आर्कटिक ओशन में जितने भी आपको ये आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, यहां जो आपको देश दिख रहे हैं, आपका डेनमार्क हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आर्कटिक ओशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं। कितने? 34 में से 25 क्रिटिकल मिनरल्स आपको आर्कटिक ओशन में मिलेंगे या मिलने की उम्मीद है। तो इस वजह से इस स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए ये सभी देश जो हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस आर्कटिक ओशन में। और अगर यहां पर अलाउ होगा और यहां पर माइनिंग शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा और ये क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट कर सकता है। तो अब 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा तो किस तरीके से ग्रीनलैंड कोऑपरेट करता है, क्या यूएसए कोऑपरेशन सिर्फ कोऑपरेट करेगा या कोऑपरेशन के बदले या ग्रीनलैंड की इंडिपेंडेंस के बदले डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि आई वांट टू एक्वायर कंप्लीट ग्रीनलैंड। अब ये तो सिर्फ समय बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि यूएस सिर्फ कोऑपरेट करेगा या आपको लगता है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जिस विजन से आए हैं शायद वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लें, पूरा का पूरा ग्रीनलैंड जो है वो कंट्रोल कर लें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। एंड एक जवाब भी दीजिएगा कि ग्रीनलैंड की कैपिटल का नाम क्या है, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।